हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोटिवेशनल गुरु है। इस चैनल पर आपका स्वागत है। व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स मार्केट क्या है, आज उसके बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ। तो आप लोग इन तक जरूर देखिए और साथ में लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और तो चलो मैं शुरू करता हूँ। जहाँ तक हम समझ रहे हैं, फॉरेक्स शब्द से बहुत सारे लोग अनजान हैं मतलब उनके ये सब तो पता है, लेकिन उसका सही अर्थ पता नहीं है। साधारण जनता के लिए फॉरेक्स एक फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेडर के लिए फॉरेक्स एक ऐसा मार्केट है जहां करेंसी में ट्रेडिंग की जाती है। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है फॉरेक्स एक जुआ है या एक सट्टा है। दोस्तों, जैसे जैसे जिसकी सोच उसे चीज़ वैसे ही नज़र आती है, लेकिन आखिर में एक फॉरेक्स है क्या? ये फॉरेन एक्सचेंज क्यों की जाती है? वैसे क्या चीज़ें आन पड़ी है जिसके लिए फॉरेक्स एक्सचेंज इतना ज़रूरी हो गया है? बहुत सारे ऐसी ज़रूरत है जिसके लिए फॉरेक्स एक्सचेंज ज़रूरी है। देखिए, आम आदमी पैदा होते ही उसके मांगे या ज़रूरतें शुरू हो जाती है। आदमी एक कंज्यूमर है और वो सीधा कंज्यूम करना जानते हैं। आइए जानते हैं कंजप्शन एंड फॉरेक्स में क्या संबंध है। इसका बहुत बड़ा संबंध है। हम लोग आज सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं, या सुकून आता कहाँ से है? चलिए थोड़ा जानते हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ करते हैं। सुबह उठकर ब्रश करने से रात को सोने तक हम कुछ न कुछ चीज़ें कंज्यूम करते हैं, मतलब हम रिसोर्स का कंज्यूम करते हैं। दिन भर में हम टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, कपड़े से लेकर चावल, दाल, सब्जी जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, हमें अलग अलग काम करने के लिए एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे इलेक्ट्रिक जनरेशन है, उसके लिए कोयला या पानी की ज़रूरत होती है। अगर आपको कहीं जाना है, गाड़ी है तो पेट्रोल की ज़रूरी है, डीजल गैस भी ज़रूरी है। चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मेटल से लगाते हैं, जैसे कॉपर, स्टील, एल्युमिनियम इत्यादि। अब आप सभी ने सोचा है ये सब आता कहाँ से है, या पेट्रोल डीजल आता कहाँ से है, या मोबाइल और सस्ती चीज़ आती कहाँ से है, ये सोना चांदी आता कहाँ से है? बहुत सारी कम्युनिटी जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और कई अन्य प्रकार की मेटल्स भारत इंपोर्ट करते हैं, मतलब दूसरे देश से मंगाता है। इसका अलावा मोबाइल फ़ोन और अलग अलग प्रकार के एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम हो, या फाइटर प्लेन हो, या रॉकेट हो, ये चीज़ें भारत इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट के लिए जो व्यापार होते हैं, जो आदान प्रदान होते हैं, जो ट्रेड होता है, वो हवाई डॉलर में, क्योंकि दूसरे देश में व्यापार करना चाहते हैं तो हम रुपया में व्यापार नहीं कर सकते हैं। हमें रुपया का डॉलर में या उसी देश का करेंसी में कन्वर्ट करना हो पड़ेगा, जिसे हम लोग ट्रेड कहते हैं। मतलब हमें अमेरिका से कुछ खरीदना हो तो हमें डॉलर दे के खरीदना होगा। दोस्तों, एक करेंसी एक्सचेंज यानी आदान प्रदान, यही तो फॉरेक्स है। ये सब बातें तो हम बड़े पैमाने पर होने फॉरेक्स एक्सचेंज के बारे में कर रहे हैं, लेकिन सब बच्चों फॉरेक्स ट्रिप जा रहे हैं तो रुपया को ले देकर कन्वर्जन डॉलर, यूरो या फ़ोन में ही लेके जाएगी, क्योंकि आपका जो रुपया है भारत की करेंसी है, तो वो बड़ा पर वहाँ पर नहीं चलती है। वहाँ पर आपको जाना है तो उस देश को करेंसी आपको चाहिए। दोस्तों, ये सब करेंसी एक्सचेंज ही फॉरेक्स है। फॉरेक्स कोई जुआ या कोई सट्टा नहीं है, बल्कि फॉरेक्स एक ऐसा प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसे हम बाहरी देशों में व्यापार यानी लेन देन या आदान प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे कि विश्व यानी इंटरनेशनल मार्केट में रोज़ का कारोबार 6.6 ट्रिलियन डॉलर होते हैं, यानी कि 1 मिलियन डॉलर 6.5 करोड़ होते हैं। 1 बिलियन डॉलर 6,500 करोड़ होते हैं। 1 ट्रिलियन डॉलर 6.5 करोड़ होते हैं। आप ये सोचिए, आदान प्रदान की काम का कारोबार कितना जपा है, आके देख के लोग हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, यही तो फॉरेक्स मार्केट है। इतने बड़े पैमाने पर किया जाने वाला कारोबार, उसमें आने वाला उथल
पुस्तक जिसका हम लोग बोलते हैं मार्केट ऑटोमेलिटी कह सकते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर हम आज ट्रेडर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मार्केट इजी मनी यानी पैसे कमाने का आसान तरीका नहीं है। ये आसान नहीं है। साल पढ़ाई करके कुछ लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं और उसके बाद 3-4 साल जॉब करते हैं, प्रैक्टिस करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। वैसे ही इस मार्केट में लंबे समय से अभ्यास करके डिसिप्लिन ट्रेडिंग से ही पैसा कमाया जा सकता है। इसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में 80% लोग लॉस करते हैं तो 10% लोग आगे चल के लॉस करते हैं और बच्चे 10% लोग ही पैसा कमाते हैं, अच्छा मुनाफा कमाते हैं। अगर आपको आखिर वाले 10 लोगों में आना है तो प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों, इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।